जय श्री राम। हर हर महादेव। सभी लोगों को फिर से तरुण तिवारी का बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि मेरा ये टाइटल है 92 नंबर का, 91 नंबर का, कि यूं हुई ईश्वर के अंशीभूत मानव की रचना। आप हम लोग सब लोग बोलते हैं कि हम लोग सब ईश्वर कांश हैं, कण कण में भगवान, हर दिल में भगवान। इस तरह के बहुत सारे डायलॉग्स आपने सुने होंगे दोस्तों, कि हर किसी के अंदर भगवान होता है, मेरे राम अपने राम। तो हमारे दिल में या हमारे अंदर भगवान है, ये तो सबको पता है। लेकिन ये रचना कैसे हुई दोस्तों, मैं किसी किताब में पढ़ रहा था, तो उसमें मैंने ये चीज़ जाना, तो सोचा आप लोगों से शेयर करूं। ये टॉपिक उस लायक था, लगा मुझे। दोस्तों क्या हुआ कि सृष्टिकर्ता ने, भगवान ने, मेरी बातों में दोस्तों कुछ ज़्यादा शुद्ध हिंदी रहेगी, ध्यान दीजिएगा। सृष्टिकर्ता ने अपने आत्मा से, अपनी आत्मा से अंश अलग किया, उसको सुंदरता का स्वरूप दिया। उसने आत्मा के साथ में आनंद का प्याला दिया और बोला कि इस प्याले से तब तक मत पीना जब तक भूत और भविष्य को ना भूल जाओ, क्योंकि आनंद और कुछ भी नहीं, केवल वर्तमान क्षण है। पॉइंट नंबर 1 दोस्तों। उसने एक और प्याला दिया, शोक का प्याला, गम का प्याला। और इस प्याले से जब प्याला दिया तो बोला ईश्वर ने, जैसा पिछली बार बोला था सुख के प्याले में, आनंद के प्याले में, वैसे ही दुख के प्याले में क्या बोलते हैं ईश्वर, कि इस प्याले में से पीना और तुम अपने जीवन की सुख के शीघ्रता से बीते हुए क्षणों का अर्थ समझ जाओगे। क्योंकि शोक सदा आधिक्य रहा है। आधिक्य मतलब खुशी थोड़े टाइम की होती है और गम थोड़े ज़्यादा टाइम का होता है दोस्तों, हो या महसूस हो, बात एक ही है। दूसरी बात ये, तीसरी बात क्या किया ईश्वर ने, सृष्टा ने, वो सब प्यार हमको दिया जो मतलब संसार की संतृप्ति के लिए हमको चाहिए होता है। वो प्यार दिया, माधुर्य दिया। माधुर्य, ये सब गुण हैं दोस्तों। प्रेम, माधुर्य, ये सब गुण हैं जो ईश्वर ने हमको दिया। माधुर्य ऐसा है कि भैया अगर आप अपनी झूठी प्रशंसा के साथ में लुप्त हो जाने वाला माधुर्य है। पवित्र मार्ग पे ले जाने के लिए ईश्वर ने विवेक प्रदान किया, कि उसके दिल में एक आँख बना दी, दिल की गहराई में, जिससे अदृश्य चीज़ें भी हम लोग देख सकते हैं। अदृश्य मतलब कि जो होने वाला है, जो हो सकता है, इन सब चीज़ों को देखने के लिए दिल में भी आँख दी। उसने सजाया स्वर्ग के दूतों द्वारा इंद्रधनुष के तंतुओं से बने हुए आशाओं के वस्त्र से। आशाएं दी हमको, होप, जिसको हम लोग होप कहते हैं, आशाएं दी। उसके बाद में आशा नाम के वस्त्र दिए और पराजय की छाया से हमको ढक दिया। जीवन में जब भी दोस्तों पराजय होती है तो हम लोग ढक जाते हैं, छुप जाते हैं। ये पराजय है, ये पराजय का गुण। और क्रोध की भक्ति की विनाशकारी अग्नि भी दी हमको। जो हम बोलते हैं ना, 5 तत्वों से मिलकर शरीर बना है, तो 5 तत्वों में से ये अग्नि है, विनाशकारी अग्नि दोस्तों, जो हमको दी। और स्वार्थी जो लोग रहते हैं ना, स्वार्थी, उनके लिए तेजी से खिसकने वाली रेत दी। जैसे हाथ से तेजी से रेत खिसक जाती है, कभी मुट्ठी बांध के देखना दोस्तों आप। उसके अलावा उन्होंने अज्ञान के रेगिस्तान से झुलसने वाली आंधी दी। सबसे बड़ी कमी अज्ञान, प्रॉब्लम। इसके अज्ञान और ज्ञान वाले टॉपिक पे हम लोग अलग से एक टॉपिक बनाए हो दोस्तों, उस पर मैं बताऊंगा आपको। इसके अलावा ईश्वर ने एक और शक्ति दी हमको, बहुत जबरदस्त अंध शक्ति, जो प्रचंड गति से मनुष्य को पागलपन की ओर लेके जाती है। इच्छाओं की पूर्ति के साथ ही शांत होती है। अगर कोई इच्छा हो गई आपकी और जब तक वो नहीं मिलता है आपको, तो बड़ी बेचैनी रहती है। वो अंध शक्ति, वो बेचैनी। और उसके बाद उनने अपने अंदर
मनुष्य के अंदर जीवन डाला। जो मृत्यु का प्रेत रूप है दोस्तों, सृष्टा पहले हंसा फिर रोया। उसने मनुष्य के प्रति एक दुर्निवार प्यार और करुणा का अनुभव किया और अपना संरक्षण और आश्रय प्रदान किया। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ईश्वर जो है वो भगवान का अंश है, भगवान मनुष्य जो है भगवान का अंश है। तो ये छोटी सी इंसिडेंस थी दोस्तों, एक ईश्वर की रचना, कैसे ईश्वर ने कैसे अपने अंशीभूत मानव की रचना की, कैसे उसने क्या क्या चीज़ें मिला के बनाई। आशा करता हूँ कि ये कुछ यूज़फुल लगेगा आपको, और नहीं लगे तो कोई बात नहीं, अगली बार इससे अच्छा वाला मैं आपके लिए लेके आऊँगा। दोस्तों अपना ख्याल रखें। और ईश्वर ने भी कुछ खास लोग गिन के ही बनाए हैं। पंकज तिवारी जी वेलकम। ईश्वर ने खास लोग भी गिन के ही बनाए हैं। ईश्वर ने अनमोल रतन गिन के ही बनाए हैं, और उनमें भी सबसे खास मेरे फेसबुक लाइव पे आए हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऐसे ही प्यार देते रहिए। 92 नंबर का प्रेरक प्रसंग बहुत शानदार वाला आपके लिए लेके आ रहा हूँ, जिसका नाम है ज्ञान से मुक्ति ही चरम स्थिति। ये जब मैंने दोस्तों ये वाले टॉपिक पढ़ा, इसके बारे में आपको अगले में बताऊंगा। बहुत शानदार टॉपिक है ये, ज्ञान से मुक्ति ही चरम स्थिति। तैयार रहिए, आ रहा हूँ मैं। जय हिंद, जय भारत।